माज महला पंजवा। दुख तदे जा विसर जावै। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास संगत आई है, साथ संगत जी, और थोड़ी परेशान है, दुखी है, पता नहीं है कि अपने ही कर्मों की जो है फल भोग रहे हैं, और आके दूसरे के बारे में गलत मलत बोली जाना, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो गुरु महाराज उपदेश देते हुए सारी संगत को, इनको भी और सारी बाकी की संगत को भी उपदेश दे रहे हैं। बड़े ही प्यार से श्रवण करना है। 98 अंग 98 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित है साथ संगत जी। माज राग में माज महला पंजवा। पंजवे गुरु नानक, पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा करते हैं। दुख तदे जा विसर जावै। महाराज कह रहे हैं भाई, दुख तब लगता है जब अकाल पुरख वाहिगुरु जी विसर जाए, जब हमें परमात्मा विसर जाता है, जो हमें सब कुछ दे रहा है, जब हम उसको भूल जाते हैं, जब हम अकृत घण बन जाते हैं, जब हम समझ लो कि नाशुक्रे बन जाते हैं, शुक्राना करना भूल जाते हैं, जब हम अपने आप के अहंकार को बढ़ापा दे के और मैं बकरी की तरह मैं करते रहते हैं, तब जाके दुख जो है वो लगना शुरू होता है। भुख व्यापै बहु बिद धावै। साध संगत जी यहाँ पे महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो भूखा इंसान होता है ना, वो चारों तरफ दौड़ता है कि कहीं मुझे रोटी मिल जाए, कहीं मुझे खाना मिल जाए। वो वैसे तो गुरु महाराज कृपा करें किसी को ऐसा भूख का दुख कभी ना ही मिले, पर अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार कई लोग हैं ऐसे जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, जो दिन में 1-2 ब्रेड चाय के साथ खा के, या इतना भी नहीं मिलता तो मिट्टी खा के, पेड़ के पत्ते खा के अपना गुजारा करते हैं। साथ संगत जी ऐसे लोग हैं, कई गरीबी की वजह से, कई अपने कर्मों की वजह से, जंगलों में रहते हुए आदिवासी लोग, आदि मानव लोग, जन्म तो उनको भी मिला है, लेकिन वो जन्म में ऐसे दुख भोग रहे हैं कि वो उनको भी नहीं पता लग रहा कि हम क्या करें क्या ना करें। पर बात तो सारी साथ संगत यही है, जब हमें वो विसर जाता है तब हमें दुख लगता है। भले ही वो दुख गरीबी का है, भले ही वो दुख बीमारी का है, भले ही वो दुख वकीलों का है, भले ही वो दुख डॉक्टरों का है, भले ही वो दुख किसी और चीज़ का है। दुख तो तभी लगता है जब वो उसको भूल जाते और ना शुक्राने बन जाते हैं। सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवै दीन दयाला जियो। महाराज कह रहे हैं अगर उसका नाम जपेंगे तो उसकी दयालता से, उस दीन दयाल अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपेंगे तो फिर हमेशा सुहेला ही सुहेला, मतलब हमेशा सुखी, सुहेला मतलब सुखी, हमेशा सुखी ही जीवन मिलता है। वो नाम जिसको देता है जपता वही है। साथ संगत जी ये विचार ना कुछ दिन पहले इस शब्द की चल रही थी, तो कुछ संगत आई हुई थी, तो हमने ये पंक्ति जब बोली कि भाई दुख तदे जा विसर जावे, तो एक सिंह बैठे हुए थे संगत में, तो वो बोल पड़े, कहते फिर बाबा जी फिर गुरु तेग बहादुर जी को इतना दुख क्यों हुआ, फिर गुरु गोविंद सिंह जी को इतना दुख क्यों हुआ। मैंने कहा आपको क्या लगता है उनको दुख हुआ? ये साध संगत जी जो बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिये जो महापुरुष अवतार आते हैं ना, वो तो लोगों का दुख हरने के लिए आते हैं, वो तो समझ लीजिए परोपकार करने के लिए आते हैं। उनको कोई दुख सुख से कोई लेना देना नहीं, उनको कोई परवाह नहीं किसी चीज़ की। अगर चारों साहिबजादे शहीद हो रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके 4 और होते तो वो भी शहीद कर देते, उनको बाकी के 4 को भी शहीद करवा देते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। वो परोपकार करने के लिए आए हैं, वो दुख सुख से परे हैं। साथ संगत जी उनको दुख कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, उनको सुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गुरु अर्जन देव जी महाराज इतने बड़े हरमंदिर साहिब के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखवा रहे हैं उनको, तब भी वो शांतिमयी रूप में बैठे हुए हैं। और जब उनको तत्ती तवी पे बिठाया गया है, 8 फुट के बड़े तवे के ऊपर बिठा के उनको जो है नीचे से आग से जलाया जा रहा है, उनको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। साथ संगत जी ये जो है अवतार, ये जो रब रूप अवतार हैं, इनको दुख सुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने समझाया भैया दुख सुख तो हमारे लिए है, कर्म तो हमारे हैं, जिसके कर्म हैं उसके लिए दुख सुख है, इनके कर्म ही नहीं है, ये तो कर्म से बिल्कुल मुक्त हैं, ये तो हमारे कर्म काटने के लिए आए हैं, ये तो हमें ज्ञान देने के लिए धरती पे, नहीं तो उनको तो आने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो धरती पुकार के इनको बुलाती है कि आओ हमारा भला करो, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ रहा है, आप आओ कृपा करो।
सतगुर मेरा वड समरथा, मेरे गुरु बहुत बड़े समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। समर्थ मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल है। कौन से सतगुरु? गुरु रामदास जी महाराज के बारे में बोला जा रहा है। जी समाली ता सब दुख लथा। महाराज कहते हैं कि जब हम उनके ध्यान में बैठते हैं तब हमें समझ आता है कि हमारे दुख कैसे मिनटों सेकंडों में सब के सब परे के परे हो जाते हैं। उनकी कृपा से जब हम अपने जी को अपने हृदय में वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु करते हैं, तब सारा का सारा दुख जो है हमारा उतर जाता है। आप खुद भी देख लीजिएगा, जब भी आपको परेशानी हो, किसी चीज़ की टेंशन हो, आंखें बंद करके सतनाम वाहिगुरु धन गुरु नानक किसी भी चीज़ का जाप कीजिए। आप देखिएगा धीरे धीरे करते करते आपका ध्यान जुड़ना शुरू हो जाएगा। वाहिगुरु ये करते करते आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी की उस्तत कर रहे हैं। वाहिगुरु उस्तत करते करते वो आपकी सारी जो है वो दुख को दूर कर, दुख लत्था मतलब उतर जाता है, चला जाता है, दूर हो जाता है। चिंता रोग गई हाओ पीड़ा, आप करे प्रतिपाला जियो। महाराज कह रहे हैं सारी की सारी चिंता उतर जाती है, सारे के सारे रोग चले जाते हैं, जो हमें बीमारियां लगी हैं वो चली जाती हैं। हाओ पीड़ा, सबसे बड़ी जो पीड़ा है ना, सबसे बड़ा जो दर्द है ना, वो है अहंकार का, वो भी उतर जाता है नाम जपते जपते। पर किसके ऊपर? आप करे प्रतिपाला जियो, जिसको वो खुद प्रतिपालता है, जिसके ऊपर वो खुद अपनी मेहर करता है, जिसके ऊपर वो खुद अपनी दया करता है, उसको ये हौमे के रोग से बचा लेता है। बारिक वांगी हाओ सब किछ मंगा। महाराज कह रहे जैसे बच्चा मांगता है ना, मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे चॉकलेट दे दो, मुझे ये गेंद दे दो, गेम ले दो, ऐसे ही महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि कृपा करके बारीक छोटे बच्चों की तरह हम आपसे सब कुछ मांगेंगे, सब कुछ हम आपसे ही ले रहे हैं और किसी से नहीं ले रहे। दे तोट नाही प्रभ रंगा, आप दे रहे हो, आपके घर में कोई तोट नहीं आती, कोई कमी नहीं आती। आप तो बड़े जैसे बहुत बड़े महाराजा राजा होते हैं, आप वैसे दे रहे हो। प्रभ रंगा, आप बड़े रंगीन प्रभु जैसे राजे महाराजे हैं, आप वैसे बड़े आनंद रूप में अपने घर में बैठे हुए हमें दे रहे हो। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, दे ही रहे हैं साथ संगत जी, दे ही रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। देख उनके घर में कोई तोट ही नहीं है। पैरी पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हम आपके चरणों में बार बार गिर जाते हैं, अब बारंबार आपके चरणों में हम नमस्कार करते हैं। दीन दयाल गोपाल जी, धरती की रक्षा करने वाले गोपाला, दीन दयाल, गरीबों के ऊपर दया करने वाले, हम आपके पैरों में पड़ के चरणों में नमस्कार करते हम आपको ही प्रसन्नता लेना चाहते हैं, हम आपसे खुशियां लेना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब हम आपके चरणों में माथा टेकते हैं, जब हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में माथा टेक के उनकी सेवा करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हाँ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे। महाराज कहते हैं हम बलिहार हैं अपने सतगुरु के, जो पूरे हैं, कुछ अधूरा नहीं है। साथ संगत जी, दुनिया की कोई भी वस्तु आप उठा लीजिए, आप उनके अंदर कोई ना कोई अधूरापन देख लेंगे। आप चंद्रमा ले लीजिए, अधूरा है, रात को होगा, सुबह नहीं होगा। आप चंद्रमा देख लीजिए, बादल आ जाएंगे तो छुप जाएगा। आप चंद्रमा देख लीजिए, पूर्णमासी में पूरा होगा, अमावस्या को गायब हो जाएगा। आप साथ संगत जी सूरज ले लीजिए, सुबह होगा, दिन में नहीं होगा। जब बरसात होगी तो छुप जाएगा। सूरज ले लीजिए, जब उसको भी ग्रहण लग जाते हैं। साथ संगत जी, कोई भी दुनिया की चीज़, दुनिया का कुछ बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा आप उठा लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको सिर्फ एक ही शख्स दुनिया में पूरा मिलेगा और वो है सतगुरु। हाँ बलिहारी सतगुर पूरे, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, इनकी गुरबाणी, आपको ये हैं पूरे गुरु जिनके अंदर कोई अधूरापन है ही नहीं। सारा इतिहास देख लीजिए साथ संगत जी, गुरु नानक जी ने आज तक कभी किसी से गुस्से में बात ही नहीं की,
किसी को पलट के थप्पड़ नहीं मारा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतने महान, शत्रुओं को अगर मार भी रहे हैं ना साध संगत जी, उन मुगलों को जिन्होंने उनका पूरा परिवार उनसे छीन लिया, जब उनको भी मारते हैं ना तो अपने तीर के आगे 1.25 तोला सोना, आज 1 तोले सोने की कीमत 1 लाख से ऊपर हो चुकी होगी साध संगत जी, और 1.25 तोला सोना मतलब कि आज की दुनिया में 1.25 लाख रुपए का सोना जो अपने तीर के आगे लगाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतने महान कि भाई जो गरीब है, अगर कल को उसको उसका परिवार, उसका जो है अंतिम संस्कार करना है, उसको दफनाना है, तो ये सोना बेच के उसका परिवार अपनी पालन पोषण कर ले, उसका अंतिम समय जो है, आखिर समय वो अच्छे से निकल जाए, हमारे तीर लगे हुए से उसके घर में कोई दुख ना आ जाए। महाराज अपने तीरों पे 1.25 तोला सोना लगाया करते थे साध संगत जी। इतनी महानता, इतने बड़े दिल वाले, कमाल की बात, पूरे सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी का घर, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दर, जिन बंधन काटे सगले मेरे, पूरे गुरु ने मेरे बंधन काट दिए। गुरु रामदास जी महाराज जी ने मेरे बंधन काट दिए। हृदय नाम दे निर्मल किए, नानक रंग रसाला जियो। हृदय में नाम दिया, निर्मल कर दिया, मैला था मैल उतार दी, नाम चलता चला, नाम के साबुन से अंदर की मैल उतरती गई। वाहेगुरु वाहेगुरु समझो, एक बारी वाहेगुरु बोला तो जैसे साबुन की टिक्की से हम कपड़े को मलते हैं ना कि भाई मैल उतर जाए, तो फिर एक बारी मैल उतर गई, फिर दोबारा मैल उतर गई, फिर तीसरी मैल उतर गई, फिर चौथी उतर गई, पांचवी वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जैसे जैसे कपड़ा साफ होता चला जाता है साबुन से, वैसे वैसे हमारे पाप साफ होते चले जाते हैं, मन साफ होता चला जाता है। फिर किसी को गंदी नजर से देखने का जी नहीं करता, फिर किसी के साथ झूठ बोलने का जी नहीं करता, किसी को धोखा देने का जी नहीं करता, किसी के लिए किसी का नुकसान करने का जी नहीं करता। अगर कोई नुकसान कर भी जाता है तो भी हम चुप बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वाहेगुरु 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 का जाप करते हुए हमारे मन में से मैल उतर रही है। सामने वाले मन में से उतरे ना उतरे वो बात की बात है, हमारे मन में से तो उतर रही है ना, ये बात बड़ी है साध संगत जी। नानक रंग रसाला जियो, रंग लगता है, रसा हुआ रंग लगता है साध संगत जी। जैसे अमृत रस होता है ना, गन्ने का रस होता है, जूस होता है, उसमें स्वाद होता है। ये महाराज कह रहे हैं नाम के अंदर भी बहुत रसीला है, बहुत रस है, नाम के अंदर बहुत रंग चढ़ा हुआ है इसके अंदर। जिन्होंने पिया है साध संगत जी उनको पता है कि ये नाम का रंग कैसा है। जब हम अभ्यास करेंगे सुबह उठ के अमृत वेले, दिन में, रात को 24 घंटे वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वह एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ले लीजिए छुट्टी 21 दिन के लिए, 14 दिन की छुट्टी ले लीजिए और ऐसे ही रूटीन बनाइए, अपने घर में बैठ जाइए, बोल दीजिए भैया मैंने अब छुट्टी ली है और मैं अगर दिन में पहले 9 घंटे 10 घंटे काम करता था, 2 घंटे मेरे को आने जाने में लगते थे, तो 12 घंटे हो गए। अब मैंने 12 घंटे बस बंदगी करनी है, 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए मैंने 12 घंटे बंदगी करनी है। मेरे को कोई तंग ना करे। मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, मैं इतने घंटे पहले जाप करूँगा, वाहेगुरु का सिमरन करूँगा, फिर मैं गुरुद्वारे जाऊँगा, फिर मैं सेवा करूँगा, वापस आऊँगा, आराम करूँगा, फिर मैं दोबारा चौंकड़ा लगा के बैठ जाऊँगा। मैंने कोई शराब नहीं पीनी, मैंने कोई मीट मच्छी नहीं खानी, मैं बस बंदगी करना चाहता हूँ। एक बारी रस चख के देखिए। ऐसी साध संगत जी, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने ना एक बारी सिखों को बोला, अपने विद्यार्थियों को कथा में ही समझा रहे थे, तो महाराज ने बोला कि भी सचखंड ऐसा होता है और बहुत नाम जपने वाली रूहें हैं। तो महापुरुषों को सिखों ने अपने सिंहों ने बोला कि महाराज हमें भी दर्शन कराओ। तो महापुरुषों ने अगले दिन अमृत वेले बुलाया उनको और सबको बोला आंखें बंद करो। आंखें बंद की, जाप शुरू कर दिया, सबको सचखंड ले गए अपने साथ, सचखंड के दर्शन कराए। वहाँ पे कोई गुरसिख है, वहाँ पे महाराज सजे हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का बहुत विशाल स्वरूप है जैसे बताते हैं कथा में। तो बहुत दर्शन हुए। अब फिर कुछ देर बाद जब आंखें खुली तो एहसास हुआ सारे सिंहों को कि हम तो यहीं बैठे हैं। तो फिर एक सिख ने महापुरुषों को बेनती की, कहते महापुरुषों ऐसी कृपा बना के रखो, कहते देखो ऐसा है, ये जो दुनिया है ना, ये मेला है, मेला जो तुम्हें मैंने दिखाया है, ये सचखंड ये मेले का रूप है। तुम मेरे कंधे पे बैठ के ये मेले की झलक देख ली है, अब अपनी मेहनत करो और मेहनत करके खुद
ये मेले का आनंद उठाओ। जब खुद जपोगे सतनाम वाहिगुरु, तुमको खुद को ये सारा मेला देखने को मिलेगा। तो जितना मर्जी आनंद उठा लेना। हमने तो तुम्हें जैसे बाप बेटे को, बच्चे को, छोटे बच्चे को कंधे पे बिठा के सारा मेला ऊपर से दिखा देता है ना, वो बच्चा उससे भी ऊंचा हो जाता है देखने के लिए साध संगत जी, क्योंकि कंधे पे बैठा होता है तो उसको और भी अच्छा व्यू नज़र आता है बच्चे को मेले का, बाप से भी ज़्यादा। कहते हैं हमने तुम्हें मेले का एक ट्रेलर दिखा दिया है, पूरी फिल्म देखनी है तो तुमको जो है खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद जपो। ऐसी हमारे अंदर एक बेहबलता ही पैदा हो। हमने भी भजन करना, बंदगी करना। फिर जब 14 दिन पूरे हो गए, देख करके अरदास की जाए, जो महाराज कह रहे हैं कि भाई जो महाराज ज्ञान दे रहे हैं वो सारा ज्ञान हमारे आंखों के सामने नज़र आना शुरू हो जाए, इतनी कृपा महाराज करें। पर साध संगत जी मेहनत करनी पड़ेगी। जब टीचर लोग हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो घूमने चले गए, यहाँ चले गए, नहीं 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 नहीं, अरे वो टाइम जपने के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक बारी रंग लग गया ना साध संगत जी, सारी दुनिया का रंग फीका लगेगा, सब कुछ फीका लगता है ये नाम के रंग के आगे। तो ये जीवन में बदलाव लाने हैं हमने, धीरे 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 धीरे। शुरुआत आप सिर्फ एतवार से कर लीजिए, सैटरडे से कर लीजिए। देख हफ्ते में 1-2 छुट्टियां तो मिलती हैं, हर एक काम वालों को छुट्टी मिले। आप अपना नेम बनाइए, भाई मैंने कम से कम 2.5 घंटा अब मेरी छुट्टी वाले दिन बैठ के जाप करना है। कुछ नहीं करना, मैं सबसे पहले अमृत वेले उठ के जाप करना है, उसके बाद में और कुछ करना है। वो 2.5 घंटे को 4 घंटे, 4 घंटे को 6 घंटे, 6 घंटे को 8 घंटे, फिर एक दिन और, फिर एक दिन छुट्टी से अपने काम से बात करके हाफ डे ले लिया। वो हाफ डे में भी बेनती कर ली, नाम जप लिया। करते करते साध संगत जी बहुत आनंद बनता चला जाता है, बनता ही चला जाता है। और आप यकीन मानिए, हम यहाँ नाम जपेंगे, वहाँ हमारे काम भी परमेश्वर अपने आप करता चला जाएगा। ये पीछे ही साध संगत जी गाज़ियाबाद की एक संगत, तो एक ऑफिस में एक लड़का और उसका बॉस बहुत तंग करे। वो बॉस था भी थोड़ा सा कह लो कि वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, पर उसका चाल चलन बदचलन था। वो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरत के साथ उसने अपना अफेयर लगाया हुआ था, बच्चा भी था उसका और बॉस का। तो ये जो उसका जो एम्प्लॉई था नीचे, बॉस से छोटा, बड़ा तंग करे उसको, उससे झूठ बुलवाए, उसको धमकियां देवी, अगर तूने मेरी बीवी को बताया तेरे को मैं नौकरी से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मालिक को भी झूठ बुलवाए भी आप खुद काम पे ना आए, और मालिक को बुलवाए कि भाई ये तो बीमार है, ये है, वो है। तो जो जूनियर बंदा था वो तंग बहुत हुआ, तो उसने महाराज को अरदास की साध संगत जी, और महाराज ने उसे सिर्फ एक पंक्ति का जाप दिया। यहाँ पे पाली में 7 दिनों के अंदर ऐसा गेम खेला महाराज की गुरबाणी ने, ऐसा गेम खेला कि ना सिर्फ वो धोखेबाज का जो 6 सालों से मतलब कंपनी को धोखा दे रहा था और अश्लील हरकतें कर रहा था, और दूसरी औरत फंसाई हुई थी, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था, ना तो उसका सारा पाज खुल गया, वो उसको 1 मिनट के अंदर कंपनी ने बाहर भी निकाल दिया, और ये जूनियर बंदे को मैनेजर बना दिया, सीनियर बना दिया। इतनी महाराज की गुरबाणी में ताकत, ऐसी महाराज की गुरबाणी में ताकत। अब वो शख्स रोजाना 15 मिनट अमृत वेले उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करता है साध संगत जी, और महाराज की और खुशियाँ लेना चाह रहा है। तो साध संगत जी जाप के अंदर बहुत बल है, बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा। तो हमारा विश्वास तो कम हो सकता है, लेकिन जाप की शक्ति कम नहीं है, बहुत शक्ति है। तो आप हम सारे ही अरदास करें, महाराज हमें जोड़ के रखें। ये शब्द की यहीं पे समाप्ति है।